नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एक्सेल की इस सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम एक्सेल को पूरा कवर कर रहे होंगे, बेसिक टू एडवांस तक कवर कर रहे होंगे। जैसे जैसे हम होम टैब, रिव्यू टैब, डेटा टैब, व्यू टैब कंप्लीट करते चलेंगे, हर टैब का एक सेपरेटेड वीडियो आएगा आपके पास, जिससे आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेल की शुरुआत करते हैं और यार आज एक्सेल की फर्स्ट क्लास रखते हैं, जिसमें हमको बेसिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक हमें एक्सेल का बेसिक्स नहीं आता है तब तक हम कुछ आगे नहीं सीख सकते। तो सबसे पहले आपको बेसिक सीखना है। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम विंडोज़ बटन के साथ आर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ लिखेंगे EXCEL और इंटर बटन हिट करेंगे। इसके बाद आपकी एक्सेल की विंडोज़ ओपन होगी। आप ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा जूम इन जूम आउट अपने अनुसार कर सकते हैं। कंट्रोल बटन के साथ माउस का स्क्रॉल बटन आगे की ओर इस तरीके से आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। आपको यहाँ मैग्नीफायर मिलेगा, आप यहाँ से भी इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट हमको कुछ चीज़ें समझनी है। जैसे आपका जो एक्सेल है, एक्सेल एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है और एक्सेल एक कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेशली यूजर्स की हेल्प के लिए क्रिएट करे जाते हैं। अब कंपनीज को क्या पड़ा हुआ है कि वो एक्सेल यूज़ करें, हम लोगों के लिए उन्होंने क्या बनाया हुआ है? एक्सेल, ठीक है। मतलब मेरे कहने का ये है कि किसी भी यूजर्स की हेल्प के लिए आपको एक्सेल बनाया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो एक्सेल इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्लियर। और कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। जैसे एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जो कॉल्स मतलब कॉलम्स और रोज के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। दोबारा समझिए, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जो कॉल्स और रोज के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब एक्सेल का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? तो एक्सेल का हम यूज़ करते हैं डेटा एंट्री के लिए। डेटा एंट्री के लिए, कोई भी आपको रिकॉर्ड मैनेजमेंट करना होगा, रिकॉर्ड मैनेज करने के लिए, ठीक है। आपको किसी एजेंसी का रिकॉर्ड रखना होगा, उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। एनीथिंग, किसी भी टाइप का, एनी टाइप ऑफ रिकॉर्ड हो, एनी टाइप, ठीक है। टाइप एनी टाइप का कोई भी रिकॉर्ड हो, आप इसको बड़ी आसानी से रख सकते हैं। स्टॉक मैनेजमेंट, हमारी गोडाउन में कितना माल डला हुआ है, ठीक है। बहुत सारे स्टॉक्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, गोडाउन मैनेजमेंट, हम ये सब टॉपिक्स इसमें धीरे धीरे कवर करेंगे। गोडाउन मैनेजमेंट, बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल मैं इनको हटा देता हूँ और एक्सेल की बेसिक चीज़ें समझते हैं। तो आपको समझ आ गया कि एक्सेल क्या है। एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम किसी भी तरह का, एनी टाइप ऑफ काइंड, किसी भी तरीके का डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्लियर। इसके बाद हम कुछ चीज़ें समझते हैं। जैसे सबसे पहले आपको एक्सेल की इस तरीके से विंडो मिलेगी और ये आपको छोटी सी किताब टाइप का छोटा एक्सेल का आइकन मिलेगा। इसको बोलते हैं फेविकॉन। क्या बोलते हैं? फेविकॉन। फेविकॉन। और बोलते हैं इसको फेवरेट आइकन। फेवरेट फेवरेट आइकॉन, क्लियर। और ये ट्रिपल सी में पूछा जाता है, ट्रिपल सी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ट्रिपल सी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फेविकॉन की फुल फॉर्म बताइए। तो भाई क्या होती है? फेवरेट आइकन, क्लियर। तो इसको फेविकॉन बोलते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले आपको जो ऊपर वाली पट्टी दिखेगी, मैं उसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। ये जो पट्टी आपको सबसे ऊपर दिखेगी, ये वाली बुक वन लिखा हुआ है, सर्च बॉक्स बना हुआ है और इधर मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन दिख रहा है। ये सब क्या है? ये आपका टाइटल बार है। क्या चीज़ है ये? टाइटल बार। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, इस सबसे ऊपर कौन सी बार होती है? आपकी टाइटल बार, क्लियर। उसके बाद आपका होता है मेन्यू बार। ये क्या चीज़ है आपकी? मेन्यू बार। और ये मेन्यूज हैं आपके, मेन्यूज, और ये मेन्यू बार की पट्टी है, मेन्यू बार। उसके बाद नेक्स्ट, ये आपका टूल बार। ये क्या चीज़ है? टूल बार। टूल बार बोल सकते हैं, ऑप्शंस बोल सकते हैं, टूल बार बोल सकते हैं, ऑप्शंस भी बोल सकते हैं इसको। बहुत सारे लोग ऑप्शंस भी बोलते हैं, ऑप्शंस, ऑप्शंस, क्लियर। इसके बाद अब ये क्या चीज़ लिखा हुआ? क्लिप बोर्ड। कट कॉपी पेस्ट किस में पाए जा रहे हैं? क्लिप बोर्ड में, ठीक है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड कलर, ये आपका टेक्स्ट कलर, इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट, साइज, इंक्रीजमेंट, डिक्रीजमेंट, फॉन्ट स्टाइल, ये सब किस में पाए जा रहे हैं? फॉन्ट ग्रुप में, ठीक है। लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, ठीक, ये सब किस में पाए जा रहे हैं? अलाइनमेंट ग्रुप में, क्लियर। ये सब फॉर्मेट्स, नंबर, ये सब स्टाइल्स, मतलब ये ग्रुप्स हैं। ये क्या चीज़ है? ग्रुप्स। क्लिप बोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, स्टाइल ग्रुप। जिस तरीके से स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलके अलग अलग एक क्लास का निर्माण करते हैं, वैसे ही बहुत सारे ऑप्शंस मिलके एक ग्रुप का निर्माण करते हैं। बहुत सारे मैनी ऑप्शंस मिलके क्या करते हैं? ग्रुप का निर्माण करते हैं, क्लियर। तो यही आपका क्या होता है? ग्रुप, क्लियर। ये ग्रुप होता है, ठीक है। नेक्स्ट,
तो अब बारी बारी से हम लोग इसको कवर कर रहे होंगे, होम टैब को, इंसर्ट, ड्राइंग, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, पावर पिवट। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं, पूरा सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, सेलेक्ट कैसे कर रहे हैं, माउस का लेफ्ट क्लिक दबा रहे हैं, इस तरीके से इसको सिलेक्शन लेते हैं और डिलीट बटन प्रेस कर देते हैं। क्लियर, इस तरीके से आप किसी का भी सिलेक्शन ले सकते हैं। कुछ चीज़ें और समझ लो, सिलेक्शन बोलें, सिलेक्शन बोलें, ठीक है, सिलेक्शन, इसके लिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, सिलेक्शन बोलें, एड्रेस बोलें, रेंज बोलें, ठीक है, और सिलेक्ट करने को बोलें। तो आप ये समझना कि बात एक ही हो रही है, इसको सिलेक्ट बोलो, एड्रेस बोलो, सिलेक्शन बोलो, रेंज बोलो, बात पूरी एक है। क्लियर, ये चारों सब एक ही तरह बिहेव करते हैं। ये आपका नेम बॉक्स है, ये क्या चीज़ है आपकी, नेम बॉक्स, नेम बॉक्स, ये नेम बॉक्स। अब G8 आ रहा है, क्यों G8 क्यों आ रहा है, इसका रीज़न जानने की कोशिश करते हैं। हमारा ब्लिंकिंग कहाँ पे है, हमारा जो कर्जर है, हमारा जो एक्टिव सेल है वो कौन सा, G8। इधर से आप G में लाएंगे और इधर से आप 8 में लाएंगे तो कहाँ पे पहुंचेंगे, यहाँ, यही ना हमारा G8। तो किसी भी, जैसे किसी कोई शहर होता है बड़ा सा, उसमें क्या होता है, बहुत सारे घर होते हैं और हर घर का एक पर्टिकुलर नेम होता है। ठीक इसी तरह से आपका ये एक्सेल है, ठीक है, इसमें घर हैं छोटे छोटे, क्या है ये, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, इसमें छोटे छोटे घर हैं, घर को सेल्स बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, सेल। और प्रत्येक सेल का नाम होता है, प्रत्येक सेल का क्या होता है, नाम। और नाम हम किस तरीके से क्लैरिफाई करते हैं, C3, C3 आप नोटिस करेंगे, C इधर से हाईलाइट होगा और 3 इधर से हाईलाइट होगा, दैट इज कॉल्ड C3। और आप देख भी पाएंगे कि इसका नाम क्या है, C3। क्लियर, यहाँ पे क्या आ रहा है, C3। ठीक है, नेक्स्ट आगे समझते हैं। अब कोई आपसे पूछे कि भाई चलो ये बताओ, B1, इसका नाम क्या आएगा, B1। क्लियर, अच्छा तो सबसे पहले सेल का नाम क्या होगा, तो सबसे पहले आ जाओ, तो ये सबसे पहले है, इससे पहला तो कोई सेल है नहीं, ऊपर हम करते हैं, इधर लेफ्ट करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला सेल है, तो सबसे पहले सेल का नाम क्या है, A1। तो हम ये बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि भाई फर्स्ट सेल जो नेम होता है वो क्या होता है, A1, A1, A1। क्लियर, अच्छा एक बात बताएं आप, जब A1 है तो लास्ट सेल भी होगा, जब पहला सेल है तो लास्ट सेल भी होगा, कोई चीज़ शुरू हुई है तो वो खत्म भी कहीं ना कहीं होगी। क्लियर, तो फर्स्ट सेल का नाम A1 हो गया। ठीक है, और ये आप जो देख पा रहे हैं, ये खड़ी खड़ी क्या चीज़ है, ये आपकी कॉल्स हैं, कॉलम्स हैं, क्या चीज़ है ये, कॉलम्स। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, हम राइट एरो से इस तरीके से चलते हैं और ये जेड तक चलते हैं, कहाँ तक, जेड तक। चलो जेड तक पहुंचे, इसके बाद खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसमें आगे भी चलते रहेंगे। चलो अब हम फास्ट थोड़ा करते हैं, चलते चलें, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से मुझे अब क्या करना होगा, अब हम कंट्रोल बटन के साथ राइट एरो करेंगे, कंट्रोल बटन के साथ राइट एरो, इस तरीके से सबसे लास्ट में पहुंचेंगे। मतलब लास्ट कॉलम का नाम क्या है आपका, XFD। लास्ट कॉलम इज द क्या नाम है उसका, XFD। दोबारा से हम कंट्रोल के साथ लेफ्ट बटन करते हैं और लास्ट में यहाँ नाम लिख देते हैं हम, क्या टाइप करते हैं, लास्ट कॉलम का नाम आपका क्या है, XFD। क्लियर, चलो लास्ट कॉलम नेम, एक सेकेंड, लास्ट कॉलम नेम क्या है आपका, हमने अभी पता किया क्या था हमारा, XFD। क्लियर, जब लास्ट फर्स्ट सेल का नाम है तो लास्ट सेल का भी नाम होगा, तो लास्ट सेल का नाम हम कैसे देखेंगे, लास्ट सेल का नाम कैसे देखेंगे, चलो कंट्रोल बटन के साथ राइट एरो करते हैं, सबसे लास्ट में पहुंचे, और कंट्रोल बटन के साथ डाउन एरो करते हैं तो सबसे नीचे आ गए, राइट साइड में, सबसे नीचे राइट साइड की ओर। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसके आगे कोई भी सेल नहीं है, तो इसका नाम क्या हुआ, मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, इधर से दोबारा दिखाते हैं। इधर से क्या आ रहा है, XFD, इधर से क्या आ रहा है, XFD, और इधर से 10,48,576। ठीक है, इतनी आपकी टोटल रोज होती हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज इज 10,48,576। क्लियर, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लास्ट सेल का नाम क्या है आपका, XFD, 10,48,576। तो सबसे पहले अपने डेटा पे चलते हैं। अच्छा डेटा पे कैसे गए, डेटा पे कैसे गए हम, डेटा पे हम गए कंट्रोल बटन के साथ होम बटन, तो सबसे A1 सेल में आ गए। सबसे पहली सेल में आने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल बटन के साथ होम बटन। क्लियर, यहाँ लिख देते हैं, लास्ट सेल का नाम आया आपका XFD, 10,48,576। ठीक है, XFD 10,48,576। क्लियर, ये डेटा हमारा क्लियर। कुछ क्वेश्चंस हमने क्लियर कर लिए। अब टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल रोज आपकी कितनी हो गई, अभी हमने चेक किया था चल के, 10,48,576। पहुंचेंगे कैसे, आप A1 सेल में आइए, कंट्रोल बटन के साथ डाउन एरो, अब सबसे लास्ट में पहुंचेंगे तो आप देख पाएंगे कि 10,48,576 आपकी क्या है, रोज हैं।
क्लियर। सबसे पहले आने के लिए आप कंट्रोल बटन, होम बटन प्रेस करेंगे, इस तरीके से आप आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज और समझ लीजिए आप, आपकी सीट दिखेगा, क्या दिखेगा, सीट। जैसे कि आपने एमएस वर्ड में पेजेस पढ़े थे, ठीक है, और वर्ड पैड में पेज पढ़े थे, नोट पैड में आपने पेज पढ़ा था, ठीक है, एमएस पेंट में आपने कैनवास पढ़ा था ड्राइंग वाला। इस तरीके से एक्सेल में न तो पेज होता है न तो कैनवास होता है, आपका क्या होता है, स्प्रेड सीट होती है, सीट्स होती हैं, क्या होती हैं, सीट। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्प्रेड सीट सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ये क्लियर। चलो नेक्स्ट, इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, एक्सटेंशन नेम। अब एक्सटेंशन नेम क्या होता है, मान लो आप किसी घर में रह रहे हैं, तो आपके मम्मी पापा जिस नाम से आपको बुलाते हैं, मान लो किसी का नाम राम है, क्या नाम है, राम, तो राम को बुलाते हैं तो राम ही आते हैं, श्याम नहीं आते हैं, राम ही आते हैं, राम को बुलाया जाता है तो श्याम नहीं आते हैं। ठीक इसी तरह से किसी भी फाइल को पहचानने का तरीका है। आप थोड़ा डिस्प्ले पे आइए और हम चलते हैं यहाँ, ऑफिस काउंसलिंग करके कोई फाइल बनी हुई है, हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ चलते हैं शो मोर ऑप्शंस पर और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं, तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पे क्या आएगा, .docx, मतलब ये कहाँ बनी हुई फाइल है, एमएस वर्ड में। कहाँ पे, एमएस वर्ड में। आपको चल के चेक भी करा देता हूँ, इस पर डबल क्लिक करते हैं और फाइल को ओपन करते हैं, तो ये एमएस वर्ड आपका ओपन होगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये कहाँ बनी फाइल है, एमएस वर्ड में। क्लियर। अब मान के चलिए आपकी कोई और फाइल है, एक सेकेंड, हम इस पर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक और यहाँ शो मोर ऑप्शंस, प्रॉपर्टीज, और आप देख पाएंगे कि यहाँ क्या आएगा, .odt ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल, तो मतलब लिब्रे ऑफिस राइटर में बनी हुई फाइल है, लिब्रे ऑफिस राइटर में। क्लियर। नेक्स्ट हम किसी और पे क्लिक करेंगे, मान लो ये फोटो है, राइट क्लिक भाई टू, शो मोर ऑप्शंस, प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम इसको देख पाएंगे कि ये किस फॉर्मेट में, पीएनजी फॉर्मेट में, मतलब ये फोटो है, ये क्या है, फोटो। तो यही आपका एक्सटेंशन नेम होता है। एक्सटेंशन नेम इज द पहचान। क्या होती है एक्सटेंशन नेम, पहचान होती है किसी भी फाइल की। तो इस फाइल को पहचानते कैसे हैं, .xlx से। ठीक है, लेकिन जो आपका .xlx है ये 2007 वर्जन का एक्सटेंशन नेम है, 2007 वर्जन का एक्सटेंशन नेम है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको याद रखनी है, 2007 का है। लेकिन आप जो लेटेस्ट सीख रहे हैं उसका है .xlsx। क्लियर, ये आपको याद रखना है, आपको दोनों एक्सटेंशन नेम पता होने चाहिए। ठीक है, अब हम इस डेटा को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, तो इसमें बॉर्डर लगाते हैं, सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स पे हम क्लिक कर देंगे, इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड करेंगे। अच्छा एक चीज़ और आप समझ लें, हम जो अभी ऑप्शन से ये सब कुछ कर रहे हैं, हम कुछ समय बाद प्रॉपर हर काम शॉर्टकट से भी करने वाले हैं, तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें। ठीक है, हम इतना सेलेक्ट करेंगे, वापस इसमें कोई बैकग्राउंड कलर देते हैं, इतना सेलेक्ट, वापस से इसमें कोई बैकग्राउंड कलर जो आपको ठीक लगे, इस तरीके से बैकग्राउंड कलर। हम हर काम शॉर्टकट से कर रहे होंगे, दोबारा सिलेक्शन लेते हैं इस तरीके से, इसमें बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो ये डेटा आपको याद करना है। फर्स्ट सेल का नाम क्या है, A1, क्यों, क्योंकि ये A1 है ना। लास्ट कॉलम का नाम क्या है, XFD। क्लियर। लास्ट सेल का नाम क्या है, XFD 10,48,576। क्लियर। टोटल रोज के नंबर आपके 10,48,576। एक्सटेंशन नेम आपका क्या था, एक्सटेंशन नेम .xlx 2007 वर्जन का, .xlsx ये 2010 वर्जन का। ठीक है, ये आपका मैग्नीफायर है, इसको आप जूम इन जूम आउट इस तरीके से कर सकते हैं, प्लस जूम इन माइनस जूम आउट इस तरीके से। कंट्रोल बटन के साथ भी आगे पीछे स्क्रॉल बटन करने से ये हो जाता है। ठीक है, ये आपका नेम बॉक्स, क्या चीज़ है ये, नेम बॉक्स। हर सेल का एक नाम होता है, पर्टिकुलर नेम होता है। अच्छा हम यहाँ लिखते हैं राम, क्या लिखते हैं, राम, या हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट कंप्यूटर, द बेस्ट कंप्यूटर। क्लियर। हमने द बेस्ट कंप्यूटर कहाँ पे लिखा हुआ है, हमने द बेस्ट कंप्यूटर लिखा हुआ है E4 में, E4 में। अब हम इसको घर में अपना बैनामा करा लेते हैं, इस सेल में बैनामा करा लेते हैं। कैसे कराते हैं, इस सेल को ये सौरभ नाम दे देते हैं। कैसे देंगे, नेम बॉक्स को आप सेलेक्ट करेंगे E4 को, यहाँ लिख देंगे SAURABH और इंटर। ठीक है, अब जब जब आप वहां क्लिक करेंगे बेस्ट कंप्यूटर, तब तब क्या आएगा, सौरभ आएगा, प्रॉपर क्या आएगा, सौरभ। इस तरीके से हम किसी भी सेल को एक रजिस्टर्ड सेल बना सकते हैं। अब मान के चलिए कि आपने अभी क्या किया, केवल एक पर्टिकुलर सेल को रजिस्टर्ड किया, आप इतने मोहल्ले को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इतना मोहल्ला का एक नाम बना दो, तो इसको सिलेक्ट करो, इसको बना दो मोहल्ला, इंटर। तो इसका प्रॉपर क्या नाम हो गया, एक सेकंड, हमने कहाँ तक सिलेक्शन लिया था, मोहल्ला, यहाँ तक सिलेक्शन लिया था। ठीक है, थोड़ा देख नहीं रहा था, तो बॉर्डर आप लगा के बड़ी आसानी से देख सकते हैं इस तरीके से। मोहल्ला, तो हमारा मोहल्ला कौन सा है, ये वाला। अच्छा हम यहाँ मोहल्ला टाइप कर दें तो क्या होगा, मोहल्ला टाइप कर दें तो क्या होगा, मोहल्ला सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सौरभ टाइप कर दें तो क्या होगा, यहाँ सौरभ टाइप कर दें तो क्या होगा, सौरभ सेल पे पहुंच जाओगे। मतलब हम बड़ी आसानी से बोल सकते हैं, हम यहाँ 1000 टाइप करें तो क्या होगा, 1000 पे पहुंच जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, हम यहाँ टाइप करें कि भाई
एक्स एफ डी 10,48,576 और इंटर बटन हिट, सबसे लास्ट में पहुंचोगे और सबसे ऊपर आने के लिए आप नेम बॉक्स में क्या लिख देंगे, ए 1 एंटर। क्लियर? इस तरीके से आप ये चीजें बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। क्लास लंबी हो रही है, पहली क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।